सभी को नमस्कार। आपके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को लेकर। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और जेल वार्डर की वैकेंसी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, जो अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। थोड़ा-सा हम सारी चीज़ों को जान लेते हैं, यूपी कांस्टेबल के बारे में, यूपीएसआई के बारे में, सारी चीज़ों को, है ना? क्या ऑथेंटिसिटी है इसकी, कहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, कब इसके फॉर्म फिल अप होंगे और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी हाल ही में यूपी जो हमारे पास यूपी पीआरपीवी की जो साइट है, उस पर एक अभी ट्वीट किया गया है और जिसमें यह बोला गया है कि हम अप्रैल के महीने में, है ना, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी जेल वार्डर की वैकेंसियां देंगे। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु 4543 वैकेंसी है। पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक के 4242 पद, उप निरीक्षक नागरिक बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर के 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष बल के 60 पद सम्मिलित किए गए हैं। उक्त विज्ञप्ति जो है अप्रैल माह में अंत में प्रकाशित की जाएगी, यानी अप्रैल माह में आपके वैकेंसी आ जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है, अप्रैल के महीने में आपकी वैकेंसी का आना कंफर्म है। साफ साफ लिखा गया है कि आपकी जो वैकेंसी है वो अप्रैल के महीने में आ जाएगी। क्लियर है? अप्रैल के महीने में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। कितने कितने किस किस के पद हैं उस चीज को समझेंगे। अगर हम पद को लेकर बात करें, देखिएगा जो वैकेंसी अनाउंस की गई है वो हमारे पास यूपी कांस्टेबल की 19,220 वैकेंसी, यूपीएसआई की 4543 वैकेंसी और जेल वार्डर की 2833 वैकेंसी घोषित की गई हैं, जिनके फॉर्म आपके अप्रैल से आ जाएंगे। क्लियर है? कहां से आ जाएंगे? अप्रैल से आ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी जीके का जो सबसे बड़ा पोर्शन है यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और जेल वार्डन में, उसे मैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल में साल के साथ मूल विधि को बड़े अच्छे से कराऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आगे की ओर चले तो अगर हम बात करें, देखिएगा कांस्टेबल के सिलेबस को लेकर बात करें, आप सभी को पता है जो यूपी कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें हमारे पास सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, इसके अलावा हमारे पास रीजनिंग और हमारे पास बाकी की जो चीजें हैं जिसमें मानसिक योग्यता परीक्षण, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। इसमें 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, जबकि हमारे पास सामान्य हिंदी में 38 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें हमारे पास 76 नंबर के 38 क्वेश्चन और बाकी के हमारे 37 क्वेश्चन 74 नंबर के आते हैं, यानी 150 नंबर का और 150 क्वेश्चन और 300 नंबर के आते हैं, जिसमें टाइम मिलता है हमारे पास 2 घंटे का, है ना। 2 घंटे का टाइम मिलता है, 120 मिनट का टाइम मिलता है। ये इसमें मैथ आता है, हिंदी आती है, सामान्य ज्ञान आती है और रीजनिंग आती है ना। 37 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ के 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं। ये कांस्टेबल का सिलेबस है। जबकि हम बात करें एसआई को लेकर, तो यूपीएसआई में क्या क्या चीजें होती हैं। यूपीएसआई में हमारे पास जो एज है वो 21 से 28 साल होती है, ठीक है। ओबीसी के लिए 21 से 33 साल होती है, 5 वर्ष की इसमें छूट मिलती है। और एससी एसटी के लिए 21 से 33 वर्ष होती है और इसमें भी 5 वर्ष की छूट मिलती है ना। तो हमारे पास ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है यूपीएसआई में। नेक्स्ट हम बात करें, यूपीएसआई में हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। मूल विधि और संविधान के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर, रीजनिंग को लेकर, तो इसमें 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, टोटल हमारे पास 160 क्वेश्चन आते हैं और 140 नंबर के आते हैं, यानी टोटल 160 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का और टोटल 400 नंबर के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं यूपीएसआई में। नेक्स्ट हम बात करें किसको लेकर, इसमें टाइम मिलता है हमारे पास 2 घंटे 120 मिनट का, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास, है ना। और हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है यूपीएसआई में। हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लेकर आना अनिवार्य है। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा इसमें हमारे पास हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन, मूल विधि के 5 से 6 क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 1 क्वेश्चन और कंप्यूटर मिसलिनियस 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये आते हैं। और यूपी जीके के जो है क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यूपी जीके के आते हैं, जो कि इसी में मिक्स होकर आते हैं यूपी जीके। क्लियर है? ये आपका सिलेबस है जो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, मानवाधिकार है, यातायात है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं। जैसे जनरल नॉलेज को लेकर बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स, इसके अलावा मिसलिनियस, है ना, और यूपी जीके, ये वाला पोर्शन है। बाकी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर मानवाधिकार, यातायात नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, अपराध की सजा, आत्मरक्षा का अधिकार, कानून के बारे में, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन, अखिल भारतीय सेवाएं, महिला बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में और एससी एसटी अधिनियम,
हिंदी को लेकर बात करें तो हिंदी में सारा का सारा पोर्शन है जो आपको हिंदी में देखने को मिलता है। जैसे हिंदी व्याकरण है ना, एंटोनिम सिनोनिम है हिंदी में, है ना, जिसे कि हम कहते हैं, हमारे पास पर्यायवाची है। इसके अलावा एक अनेकार्थी शब्द है, तत्सम तद्भव है, उपसर्ग प्रत्यय है, संधि समास है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वर्तनी है, वाक्य संशोधन है, कारक है, लिंग है, रस छंद अलंकार है, प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं हैं, हिंदी भाषा में पुरस्कार है। ये हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी का सिलेबस है। बाकी आप मैथ में देखेंगे, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एचसीएफ है, एलसीएम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप है, टाइम एंड वर्क है, डिस्टेंस है। इसके अलावा टेबल एंड ग्राफ है, मिसलिनियस है। यानी इसमें जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो ज्यादा है, अर्थमेटिक का पोर्शन इसमें ज्यादा आता है यूपीएसआई में, मैथ वाले पार्ट में। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें किसको लेकर, तर्कपूर्ण आधार, रीजनिंग को लेकर बात करें तो सारा का सारा पोर्शन ही हमें रीजनिंग के देखने को मिलता है यूपीएसआई में। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट है ये सारा का सारा, मानसिक योग्यता है ना, ये सारा का सारा हमारे पास रीजनिंग वाला पार्ट है। इसके अलावा ग्रेड स्केल को लेकर बात करें, पे स्केल, वो 9300 से लेकर 34,800 है, 4200 ग्रेड पेपर ये आता है। ड्रेस अलाउंस इसमें 13,500 मिलता है ना। ग्रॉस मंथली सैलरी जो है वो हमारे पास 27,900 से लेकर 1,44,000 तक मिलती है ना। डिडक्शन इसमें हमारे पास 4,000 से लेकर 24,000 तक होते हैं। इन हैंड सैलरी जो है वो 24,000 से लेकर 80,400 तक मिलती है यूपीएसआई में। ठीक है, लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी रनिंग के लिए वो हमारे पास अनारक्षित की गई थी 302, ओबीसी की 285, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 287, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 287, 260 हमारे पास एससी और अनुसूचित जनजाति के लिए 233, यानी एसटी के लिए 233 गई थी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जो गई थी जनरल के लिए 316, ईडब्ल्यूएस के लिए 303, ओबीसी के लिए 305, एससी के लिए 279 और एसटी के लिए 244 लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको सारा का सारा डेटा बता दिया यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल को लेकर। उम्मीद है आप सभी को ये सारा का सारा डेटा समझ में आया होगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसको लेकर, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डर को लेकर, यूपी जीके का सबसे बड़ा पोर्शन इसमें मैं कवर कराऊंगा, साथ ही साथ मूल विधि को बड़ी डिटेल में मैं कवर कराऊंगा इसी चैनल पर। तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको हर अपडेट और इससे रिलेटेड यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड सारी की सारी जीएस वाला पोर्शन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्यारी सी कमेंट बॉक्स में करके जाएंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे। और यूपी जीके के लिए इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको पता चलेगा यूपी जीके का क्या लेवल में पढ़ाता हूं और किस लेवल की यूपी जीके आती है। मिलते हैं सीधा क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।